से मिलकर बना है। आइकोनोमिया, आइको का अर्थ होता है घरेलू और नेमिया का अर्थ है प्रबंधक, इसीलिए घरेलू प्रबंधन कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था। कब? 1776 ईस्वी में लिखा था। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? तो यह धन का विज्ञान कहा, यह धन का विज्ञान कहा था। कब? एडम स्मिथ ने बोला वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखा था? 1776 में लिखा था। बोला है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की व्यवहार संबंधित अध्ययन किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है तो रॉबिन्स साहब करता है। दुर्लभ संबंधित परिभाषा भी रॉबिन्स ही दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक डॉक्टर मार्शल साहब लिखे हैं। कब? 1890 में। मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा था? तो मार्शल साहब ही कहे थे। बोला अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र समाज विज्ञान है। अर्थशास्त्र समाज विज्ञान है। बोला जाएगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? तो एडम स्मिथ ने। कब? 1776 को। कब? 1776 ईस्वी को लिखा था। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो आपका 1776 में प्रकाशित किया गया था। 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक कौन लिखा था? तो डॉक्टर मार्शल साहब लिखे थे। ग्रीक शब्द आइकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? आइकोनोमिया का अर्थ, आइको का अर्थ होता है घरेलू और नोमिया का अर्थ होता है प्रबंधक, इसीलिए इसको कहते हैं घरेलू प्रबंधक। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए घरेलू प्रबंधक। आइए 1932 में प्रकाशित एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पुस्तक किसने लिखा था? तो रॉबिन्स साहब लिखे थे। थ्योरी ऑफ इम्प्लायमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जॉर्ज मेनार्ड किंग्स ने लिखा है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी जनक जॉर्ज मेनार्ड किंग है। पूंजीवादी और समाजवादी को मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था बना है। बोला है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया है? अर्थशास्त्र मानव कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल साहब दिए थे और दुर्लभता संबंधित परिभाषा रॉबिन्स साहब दिए थे। बोला अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है, क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया है? आर्थिक क्रिया के मुख्यतः 4 साधन है। आर्थिक क्रिया के मुख्यतः 4 साधन है। आपका आ जाएगा किस क्या क्या? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 4। और एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आपका कैसा संपन्न करेगा? तो वो आर्थिक क्रिया कैसे करेगा? आर्थिक क्रिया जो आप जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं वह आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जिसमें आपको पैसा मिलता है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तु और सेवा के उपयोगिता या मूल्य वृद्धि से है? वस्तु एवं उपयोगिता के मूल्य वृद्धि से है, उसे उत्पादन कहते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे आप लकड़ी से कुर्सी बनाइएगा तो आप क्या कर रहे हैं? एक उत्पादन
कर रहे हैं। उत्पादन के मुख्यतः कितने साधन हैं? उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। भूमि से आपका आ जाएगा लगान, पूंजी से आपका आ जाएगा ब्याज, श्रम से आपका आ जाएगा मजदूरी, उद्यमी से आपका आ जाएगा लाभ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो आपका देखिए व्यापारिक, व्यापारिक आपका आर्थिक क्रिया में आएगा। सरकारी शिक्षक आपका आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। आपका सामाजिक क्रिया क्या है? आपका अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और सरकारी यह शिक्षक होगा, यहाँ पे लिखाएगा शिक्षक, तो यह इसका आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें बोला है कि धन का उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र को यह किसमें परिभाषित किसने किया था? तो प्रोफेसर चैपमैन साहब ने किए थे। प्रोफेसर आपका चैपमैन साहब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन के साधन नहीं है? उत्पादन के साधन निवेश आपका नहीं है। उत्पादन के साधन में आपका आ जाएगा कितने? 4 आ जाएंगे। आपका भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, आपके 4 साधन हैं। आइए दोस्तों आज यहीं तक देखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट सेशन में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।